दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। मतलब आज रात वो पटना लैंड करेंगे, पटना में स्टे करेंगे और खबर है कि आज ही वो राजभवन भी जा सकते हैं महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन एक डायरी लेकर अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। डायरी कहिए या फाइल कहिए। अब उस फाइल में क्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, कई लोगों को चिंतित है भारतीय जनता पार्टी के नेता। कल फिर वो सीतामढ़ी जाएंगे, जहां माता सीता का जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उनकी जन्मस्थली सीतामढ़ी में, उस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमित शाह जो फाइल लेकर पटना पहुंच रहे हैं, उसमें जो सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम सीटों पर करवाया जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट इस बार कटने जा रहा है। हमने आपको पूर्व में भी खबर बताया है कि 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उन विधायकों का टिकट कट रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, उम्र एक फैक्टर है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार जीत रहे हैं। जनता उनसे अब ऊब चुकी है, नया चेहरा चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार, मैंने कई बार कहा है, जो हमसे खबर आई है हम तक, कि इस बार नए नए चेहरों पर प्रयोग होगा। बिहार में कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेलेगी। और यही कारण है कि अमित शाह के बिहार आगमन से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का मुलाकात भी हो रहा है, मीटिंग हो रही है कि इस बार शाह जी क्या लेकर आ रहे हैं, क्या तोहफा बिहार को लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, सीतामढ़ी में जो बड़ा कार्यक्रम है उसको लेकर कई ट्रेनें फ्री कर दी गई हैं। संजय झा ने बजाते उसके लिए चिट्ठी निकाला था। कई ट्रेन आने के लिए पूरा, मतलब एक तरीके से कहिए तो जिस तरह महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, वैसा ही माहौल बिहार में क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। सात्विक भोजन मिलेगा ट्रेन में। आप किसी भी जगह से आ रहे हैं अगर बिहार, और खासकर अगर आप बिहारी हैं, तो आपको अच्छे भोजन का प्रबंध है, फ्री में टिकट है। कई ट्रेनें हैं जो फ्री में आ रही हैं, सीतामढ़ी पहुंचेंगी और बड़ा भीड़ भी जुटेगा। और मिथिला वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ज़्यादातर सीटें वहां पर बीजेपी ही जीतती हैं। तो अब चर्चा है कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो रडार पर हैं, कौन कौन से विधायक है। दोस्तों, आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। मोतिहारी से विधायक है प्रमोद कुमार, चिरैया से विधायक है लालबाबू गुप्ता, रक्सौल से विधायक है प्रमोद सिन्हा। ऐसे न जाने कितने विधायक पड़े हुए हैं जो मिथिला और चंपारण का इलाका है। तो वहां पर एक बड़ा फेरबदल इस बार देखने को मिल सकता है। बड़ा फेरबदल मैं कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो इनपुट है, 32 विधायक, मैं 2 दर्जन से अधिक कह रहा था, 32 विधायकों का सूची ऐसा तैयार किया गया है जिनके टिकट पर आफत है इस बार। अब वो लिस्ट क्या है ये नहीं पता, वो लिस्ट तो भाई गृह मंत्री साहब के पास होगा, अमित शाह के पास होगा। लेकिन इतना हमारे पास इनपुट जरूर आया है कि उन विधायकों के ऊपर संकट है, उनका टिकट कट सकता है। तो अब टिकट मिलेगा किसे। अब देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। आप बक्सर विधानसभा पकड़ लीजिए, इस वक्त वहां के विधायक मुन्ना तिवारी हैं, संजय तिवारी। मुन्ना तिवारी कांग्रेस पार्टी से हैं। अब वहीं अगर बीजेपी का देखिए तो कई नाम चल रहे हैं वहां से। प्रदीप दुबे है जो पूर्व में लड़ भी चुके हैं, विंध्याचल पाठक का नाम भी चल रहा है, उषा दुबे का नाम भी चल रहा है। मतलब एक लंबी फेहरिस्त है, करीब 15-20 प्रत्याशी बीजेपी से हैं। तो उनको लेकर भी अब सर्वे जो हो रहा है उसमें फाइनल किया जाएगा कि दरअसल टिकट मिलना किसको है। उसी तरीके से दिनारा विधानसभा सीट को आप पकड़ लीजिए। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर इन सीटों को बता रहा हूं। वहां पर राजेंद्र सिंह सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। हाल तक विधायक बने नहीं है, लेकिन जब भी लड़े हैं 50-60 हजार के आसपास वोट ले आते हैं। पिछला बार लोजपा के टिकट से लड़ गए थे। तो वो हर सीट जहां से बीजेपी की दावेदारी है, जहां पर बीजेपी फाइट करने जा रही है, वहां पर जितने भी प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं, वो तमाम पहलवान, वो पुरोधा जो रण में उतरे हुए हैं कि इस बार आर या पार करना है, लड़ाई करना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है, वे सबका सर्वे रिपोर्ट बन रहा है। और हर विधानसभा से 3-3 सर्वे हो रहा है। ये भी आपको बताते हैं। सर्वे का जो रिपोर्ट है वो जिला स्तर पर भी लिया जा रहा है। जो जिला अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी रिपोर्ट लिया जा रहा है। उनका बैकग्राउंड पता किया जा रहा है, संगठन के स्तर पर उनकी क्या पकड़ है,
जिले में, पंचायत में, प्रखंड में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब फाइनल हर विधानसभा से जहां से बीजेपी लड़ेगी 2 से 3 नाम फाइनल किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस जो है ना, वो बड़ा कहीं कि वैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ती है। मतलब ये पॉलिटिक्स में एक तरह का प्रयोग ही है, इस तरह विज्ञान में प्रयोग होता है, उसी तरीके से राजनीति में प्रयोग करते हैं अमित शाह। और अमित शाह को जहां तक हम जानते हैं, समझते हैं, ही इज ए हार्डकोर पॉलिटिशियन, एकदम पक्के राजनेता है वो। तो किसी को बख्शते नहीं है, राजनीति में तो नहीं बख्शते हैं जब टिकट देने और लेने की बात होती है। तो बीजेपी के वो चेहरे कौन कौन से होंगे जिनका टिकट कटेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं, बैठक भी होनी है, खबर है कि आज रात ही हो सकता है बैठक हो जाए। राजभवन से जब लौटेंगे अमित शाह तो उसके बाद हो सकता है कि बैठक हो जाए और उसमें चिन्हित भी कर दिया जाएगा उन विधायकों को कि इस बार आपका टिकट कट रहा है। तो नए चेहरे, और देखिए सबसे बड़ी बात कि युवाओं को मौका देने की बात है। युवा जो है उनको मौका दिया जा सकता है, जो 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से संगठन में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस बार टिकट देना है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ और उन विधायकों के खिलाफ जो लंबे समय से जीत तो रहे हैं लेकिन शायद काम उस स्तर पे नहीं कर पा रहे हैं जो जनता की उम्मीद होती है, तो कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी उन पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए चेहरा बदलना है। ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं और कल सीतामढ़ी में कार्यक्रम है, उसके बाद यह हो सकता है कि आज रात में ही बैठक हो और इसमें इशारा तो जरूर मिल जाएगा उन सभी विधायकों को जिनका टिकट कटने वाला है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो वो प्रचार करने आते हैं या कार्यक्रमों का शिलान्यास करने आते हैं, लेकिन जब अमित शाह आते हैं तो बिहार में कोई ना कोई खेल जरूर होता है। और इस बार फिर से अमित शाह बिहार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, बेचैनी में है कई नेता। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, आप युवा लग रहे हैं। जी जी।